हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशु एंड यू ऑल आर वेलकम टू दुनियादारी। और आज हम बताएंगे कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। तो आज की खबर है कि 11 अगस्त को विपक्षी दलों के नेता ने लोकसभा के बाहर से इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस तक मार्च करने का डिसाइड किया था और उस मार्च के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस हुए और फिर दिल्ली पुलिस ने विपक्ष दलों के काफ़ी नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो ये तो थी आज की खबर और इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जैसा कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और उसको चलते हुए काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रहा है और उसी बीच में राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा खुलासा सबके सामने किया है। और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वोटर्स की चोरी होती है 5 तरीकों से। एक जो नंबर 1 पे है वो है इनवैलिड वोटर्स, उसके बाद में इनवैलिड एड्रेस और साथ ही साथ में जो फोटोज़ हैं वो भी इनवैलिड हैं और कहीं कहीं पे तो एक ही पते पे बहुत सारे बल्क वोटर्स भी पाए गए हैं। और इसके अलावा फॉर्म 6 का भी दुरुपयोग इलेक्शंस में किया गया है। द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वोट। और हम वोटर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, लेकिन उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगर ये जो डेटा राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस के सामने रख रहे हैं, अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो ये पब्लिक के साथ में किया गया बहुत बड़ा स्कैम है जो कि इस तरीके से सामने आया है। मिलियंस ऑफ इंडियंस वर ऑलरेडी सस्पिशियस कि इतना ज़्यादा जो इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट्स आ रही थी, तो उसका कारण क्या है कि क्या लोगों एक तरफ तो बहुत सारे कैंपेन्स देके जाते हैं जहाँ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी कैंपेन्स चला रहे हैं, तो ऐसे इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स कैसे आ रही हैं गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से पहले से ही सबके दिलों में शक तो था ही। लेकिन जब जैसे ही ये डेटा सामने आया है तो इसने उस शक को और भी ज़्यादा एक राह दिखा दी है मजबूती की ओर। और अपने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटका के इलेक्शंस में बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गई थी, जिसके दौरान 40 लाख इनवैलिड वोटर्स महाराष्ट्र के इलेक्शन में पाए गए। और बताया गया कि पिछले 5 महीनों में बहुत सारे वोटर्स को जोड़ा गया है और 5:30 बजे के बाद में वोटर टर्नआउट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जब महाराष्ट्र में हुए तो उसमें 1 करोड़ इनवैलिड वोटर्स का डेटा उन्होंने सामने रखा है। और साथ ही साथ कर्नाटका की महादेव विधानसभा के बारे में भी उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए। उन्होंने बताया कि 6.5 लाख वोटर्स में से 1 लाख वोटर्स इनवैलिड हैं, मतलब काफ़ी सारे वैलिड वोटर्स को हटाकर इनवैलिड वोटर्स को उसमें ऐड किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसी तरीके की कुछ धांधलेबाजी हरियाणा के इलेक्शंस में भी की गई थी, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। उनके डेटा के अकॉर्डिंग 1,250 लोगों की वोटर्स की चोरी थी, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स थे 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस थे 40,009, बल्क वोटर्स थे 10,452, इनवैलिड फोटोज थी 4,132 और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 था 33,692 का। अगर ये डेटा सच है तो जो स्कैम है वो हम सब लोगों के साथ किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा स्कैम है। कहने को तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन जो ये सब चल रहा है ये कोई भी डेमोक्रेसी का पार्ट तो नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट वोटर्स थे 11,965। डुप्लीकेसी किस तरीके से की जा रही थी कि सेम वोटर्स अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स इन वोटर्स रोल, यानी कि एक ही वोटर बहुत बार आकर मल्टीपल टाइम आकर अपनी वोट्स देकर जाता है और जिसके कारण ही ये डुप्लीकेट वोट्स हैं। ये तो डेटा है जो कि अभी सामने आया है, लेकिन अभी आप ये सोचें कि अगर मैन्युअली हर 5 साल के इलेक्शंस को चेक किया जाए। राहुल गांधी का कहना तो ऐसा है कि पिछले 10 साल के इलेक्शंस का डेटा प्रॉपर चेक किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है और आज तक सारे डेटा को चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये बात है इस कंट्री की, इस देश की, कि हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ यही नहीं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो इतने लंबे समय से बनी रहती हैं पावर में, वो सब यही काम करती हैं। और अगर चेक किया गया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर पाया जाएगा। फेक एड्रेसेस थे 40,009 वोटर्स के और इसके अकॉर्डिंग दे एंटर द एड्रेसेस डज नॉट एग्जिट और इट्स सो, मतलब उनके आधार कार्ड के एड्रेस में जो भी आधार कार्ड और जो वोटर आईडी में जो एड्रेस मेंशन्ड हैं जो लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो वैसे एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो वो उस डेटा, वो जो उस लिस्ट में वो एड्रेस आ कहाँ से रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा संदेह है जो कि गवर्नमेंट पर पैदा कर देता है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो ये कोई भी सामने लेकर आ रहा है, वी नीड टू चेक द डेटा। और इनवैलिड फोटोज थी 4,132 वोटर्स में, और वो इनवैलिड फोटोज इस तरीके से थी कि जो फोटोज हैं वो या तो रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है या वो इतनी छोटी हैं कि उनको पता ही नहीं किया जा सकता है कि वो एग्जैक्टली हैं क्या। और ये फॉर्म 6 वो होता है कि जब भी कोई नया वोटर की वोटर आईडी क्रिएट की जाती है तो ये फॉर्म भरा जाता है। और जब पूरी रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया कि इस फॉर्म का भी दुरुपयोग उन्होंने किया है। हाउ अ फ्यू वोट्स कैन फ्लिप एन इलेक्शन, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ वोट चोरी।
ये कि वो डेटा है जो कि राहुल गांधी ने प्रेस में सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन जो 8 सीट से हरियाणा में इलेक्शन हार गए थे। टोटल वोट गैप इन दीज 8 सीट्स इज जस्ट 22,779 आउट ऑफ टोटल 2 करोड़ वोटर्स। तो अगर उन्होंने ये लगा लो, अगर 15% भी वोटर्स की चोरी करी है तो वो तो सीधे सीधे इलेक्शंस जीत जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और अगर ऐसा सच है तो फिर हम सब सोच ही सकते हैं कि सबका नतीजा क्या हो सकता है। बीजेपी वॉन 25 लोकसभा सीट्स विद अ मार्जिन लेस देन 33,000 वोट्स। पीएम मोदी ओनली नीडेड टू स्टील 25 सीट्स to stay in power in 2024. This is why EC is not giving us digital voters rolls. ये बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ने अपना राजनीति करने के लिए ऐसा डेटा सामने रखा है। अगर ये डेटा कोई भी पार्टी जो कि पावर में है या नहीं है हमारे सामने रख रही है, तो हम सबको मिलकर ज़रूरत है कि इसकी सुनिश्चित तरीके से जांच की जाए। चाहे इलेक्शन कमीशन को इसकी जांच मैन्युअली करानी पड़े, लेकिन जितने भी पिछले सालों में इलेक्शन हुए हैं हर किसी डेटा की प्रॉपर तरीके से जांच की जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे आने वाले इलेक्शंस में इस तरीके की धांधलेबाजी ना हो। हमारा देश एक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है और जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और सारी कंट्री मिलकर जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है उसमें अपना ट्रस्ट दिखाती है कि ये हमारे लिए एक बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकती है, और वो जब भी किसी पार्टी को चुनते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का डेटा सामने आता रहेगा और ऐसी वोटर्स की चोरी की जाती रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का होने या ना होने का कोई फ़र्क भी पड़ेगा, और जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है पब्लिक का ट्रस्ट, वो ख़त्म होता चला जाएगा और कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है इस तरीके की चोरियों से। तो इस पर बहुत सुनिश्चित तरीके से जाँच की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन है वो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, उसका रोल है कि वो एक सुपरिटेंडेंट है जो कि इलेक्शंस की फेयर तरीके से कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। तो उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की चोरी ना हो और लोगों का विश्वास गवर्नमेंट में और जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें बना रहे। धन्यवाद।